हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। अगला टॉपिक था फूड वेब। क्या था? फूड वेब। फूड वेब आहार जाल को हम लोग लेके आए हैं कि आहार का जाल किस तरह से हमारे, जिस तरह से कोई भी वस्तु का जो जैसे पेट है तो हम लोग का ये क्या हो गया, एक तरह से आहार नाल हो गया। उसी तरह से जितने सारी वस्तु हैं, सजीव हैं, वो जो अपना भोजन जो करते हैं तो उसका जाल, कहने का मतलब हुआ नेट, किस प्रकार से बिछाया हुआ है और उसके अंतर्गत जो भोजन करता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। जब कि फूड वेब किसे कहते हैं, ये फूड वेब क्या है? जब किसी इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन, जब किसी भी इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन मिलकर नेट लाइक रचना बनाता है, नेट लाइक रचना बनाता है, तो फूड वेब कहलाता है। क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। मतलब एक अनेक क्या है, अनेक जो है फूड मतलब भोजन की एक श्रृंखला मिलकर एक जो है आहार नाल की जाल की रचना करती है, उसे फूड वेब कहते हैं, यह कहलाता है। चलिए, फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड सिस्टम किसे कहते हैं और इसका अंतर्गत कितने सारी वस्तुएं, ये जितनी सारी वस्तुएं हैं ये अपना भोजन किस तरह तैयार करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? कहीं ना कहीं ग्रास हॉपर में, यानी ग्रीन प्लांट, पहले चलिए यहाँ से देखिए ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रीन प्लांट एक क्या है? पौधा है, हरी भरी पौधा पत्ती है, उसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर। कीट पतंग है, इस ग्रास मतलब घास पे रहती है, इसको कौन खाते हैं? कीट पतंग। और कीट पतंग को कौन खाता है? तो कीट पतंग को जो है फ्रॉग खाता है। कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, फ्रॉग, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? स्नेक खाता है। कौन खाता है? स्नेक खाता है। उसी तरह से स्नेक को कौन खाता है? तो स्नेक को जो है, अब देखिए ग्रास हॉपर पे लिजार्ड भी है, कौन है? उसी तरह से ग्रीन है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हुआ, यानी उत्पाद हुआ। क्या हुआ? उत्पाद हुआ। तो ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? रेबिट खाता है। और रेबिट को कौन खाता है? कहीं ना कहीं रेबिट, लिजार्ड है और रेबिट है, और उसके बाद क्या है? माउस है। तो रेबिट को कौन खा रहा है? तो कहीं ना कहीं रेबिट को खाने वाला टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत। और स्नेक को भी जो खाएगा वो भी कहीं ना कहीं टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा। और कह रहा है कि माउस को कौन खाता है? तो माउस को जो है स्नेक खाता है। कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक किसके अंतर्गत आ जाता है? तो स्नेक जो है टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है? टॉप कंज्यूमर। तो ये थी फूड वेब, आहार जाल, आहार श्रृंखला की रचना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही सरल तरीका में बताए हैं, और साथ ही साथ ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते। चलिए हम अगला बता दिए थे कि फूड वेब का डिफिनेशन। और फूड वेब आहार जाल मतलब आहार का किस तरह से एक नेट बिछाया हुआ है। जैसे ग्रास हॉपर क्या किसको खाता था? ग्रीन प्लांट को। और ग्रीन प्लांट यानी ग्रास हॉपर को कौन खाता था? तो बताए थे आपको कि ग्रास हॉपर को कहीं ना कहीं जो है ग्रास हॉपर क्या था? तो ग्रास हॉपर जो है एक प्राइमरी कंज्यूमर था, और ग्रीन प्लांट क्या था? प्रोड्यूसर था, उत्पाद था। तो उसको कौन खा रहा था? उसको जो है कहीं ना कहीं तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता था, मेढक जो है कीट पतंग को खाता है, और मेढक को स्नेक खा जाता। और स्नेक कहीं ना कहीं स्नेक को खाने वाला जो है वो टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। लिजार्ड, कहीं ना कहीं लिजार्ड जो है ग्रास हॉपर को खाता है। लिजार्ड कहने का मतलब है लिजार्ड जो है छिपकली जो था वो किसको खाता है? कीट पतंग को। वो दीवार पे चढ़ के
वो जो है कहीं न कहीं उसको अपना भोजन करता है उससे और अपना आहार बनाता है। तो साथ ही साथ जहाँ बात आई कि रैबिट, तो रैबिट जो है वो ग्रीन प्लांट को खाता है और ग्रीन प्लांट को रैबिट खाता है। और रैबिट को कौन खाता है? तो रैबिट को खाने वाला जो है वैक मतलब बाघ, चीता, शेर, वो टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब हुआ प्रोड्यूसर, मतलब ग्रीन प्लांट को खाने वाले जितने भी जीव जीवा जंतु हैं वो उसको जो खाता है, कहने का मतलब हुआ प्रेम, उसको जो खाता है किसको? तो ग्रीन प्लांट को खाने वाले जीव जंतु को जो खाता है तो वो जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट उसी का था डिफिनेशन, कुछ बचा हुआ। किसका डिफिनेशन बचा हुआ था? तो आप इससे पहले फूड वेब का डिफिनेशन लिखे थे और फिगर बनाए थे, उसके आहार श्रृंखला का फिगर बनाए थे और कौन किसको खाता है। और उसके नीचे में मतलब उसी का डिफिनेशन है कुछ बचा हुआ जो आपके सामने में हम बोर्ड पे लिखे हैं। चलिए उसको हम पढ़ते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट के लेकर, और 12/2023 भी भैया इम्पोर्टेंट है और आप लोग को 80+ लाने के लिए MRP क्लासेस पे आपको ये वीडियो मिलेगा। DM क्लासेस में आपका सर है मुकेश सर, इसका फुल नाम शॉर्टकट नाम है MRP यादव, मुकेश रिवा प्रियदर्शी। तो इससे आप वीडियो लेकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना कॉपी पे उतार के 2023 के लिए बम्पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 मार्क और 3 मार्क्स का ये 2 मार्क्स है। जिस टाइप में अगर क्वेश्चन आपको पूछेंगे उस टाइप का आपको जवाब MRP क्लासेस के चैनल पे मिलेगा। चलिए हम फूड वेब का कुछ डिफिनेशन बच गया था आधा अधूरा, उसको हम पूरा कर रहे हैं। उपयुक्त ग्रास लैंड इकोसिस्टम में, उपयुक्त ग्रास लैंड इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन, मतलब अनेक प्रकार के फूड चेन मिलकर फूड वेब आहार नाल, आहार जाल निर्मित क्या है। इसमें ग्रीन प्लांट मतलब हरा पौधा को, ग्रास हॉपर कीट पतंग को, एक अवैध बाघ, चीता मिलकर एक फूड चेन बनाया है। जो ये इससे पहले जो ऊपर में हम बताएं फूड वेब चेन बनाए हैं और चेन बना के आहार श्रृंखला नेट को हम दर्शा दिए हैं कि कौन जीवा जंतु किसको खाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट, फ्रॉग, स्नेक, वेक मिलकर दूसरे फूड चेन बनाया है। इसी क्रम में ग्रीन प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, छिपकली, रैबिट, खरगोश, माउस, चूहा एवं वेक, बाघ, चीता के द्वारा अनेक फूड वेब का निर्माण किया जाता है। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं। उपयुक्त ग्रास लैंड इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन मिलकर फूड वेब निर्मित क्या है। इसमें ग्रीन प्लांट, ग्रास हॉपर, एक आवेक मिलकर एक फूड चेन बनाया है। ग्रीन प्लांट, फ्रॉग, स्नेक, वेक मिलकर दूसरे फूड चेन का, ग्रीन प्लांट और वेक मिलकर दूसरे फूड वेब चेन बनाया है। इसी क्रम में ग्रीन प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, रैबिट, माउस एवं वेक के द्वारा अनेक फूड वेब का निर्माण किया है। तो इससे जो है आपको सारी चीज़ डायग्राम में, अगला डायग्राम था फूड वेब का, जो हम फूड वेब ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम का जो हम डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। सबको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके 5 नंबर, 6 नंबर तक हम दर्शा दिए हैं। सारी चीज़ को एक रो में सजा दिए हैं। आप उसको कॉपी पे लिख के ध्यान से आप जो है अपने कॉपी पे उतार लेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ आपको जो ज़रूरतमंद होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ MRP क्लासेस को अपने दोस्त, मित्र, भाई बहनों, सगा संबंधी में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी टॉपिक के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।